चलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। सो देखो यहाँ पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक डाउट मिला था, उसको पहले सॉल्व करेंगे। और आज फर्स्ट क्लास है सिंपल कंपाउंड का, तो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। और आपका परसेंटेज रेशियो में होल्ड अभी तो बन गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले हम लोग इस डाउट को देखेंगे, है ना। देखो सी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैं आपको ये चीज दो बार समझाऊंगा, शायद एक बार में समझ में नहीं भी आ सकता है। अगर आ गया तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं आया तो भी तभी भी मैं आपको दो बार धीरे धीरे समझा दूंगा। चलो देखो, सपोज आपके पास दो नंबर है, दो नंबर, ठीक है। दो नंबर नहीं, किस एग्जांपल से समझाऊं। ओके, सपोज बी जो है ना, वो एक फिक्स नंबर है, इज एनी फिक्स नंबर 30। और ए जो है ना, वो एक चेंजिंग नंबर है, इट इज ए चेंजिंग नंबर। ये एक चेंजिंग नंबर है, मतलब ये वेरी करेगा, ये इसका फिक्स नहीं है। ये जो नंबर है ना, ये वेरी करेगा 20 से लेके 29 तक, ठीक है। मतलब आप ये जो है, इसको आप लोगों ने मैथ्स में ऐसे पढ़ा होगा, x बिलोंग्स टू 20 टू 29, ठीक है। ये बात है, मतलब 20 भी ले सकते हैं, 29 भी ले सकते हैं, क्लोज क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये जो नंबर है, ये कोई फिक्स नंबर है, ये 30 एक फिक्स नंबर है, और ये जो नंबर है ये 20 से 29 के बीच में वेरी कर सकता है। आप मुझे एक चीज समझाओ कि ए का जो वैल्यू है वो तो हमेशा बी से कम ही होगा। ये बात तो आप एक्सेप्ट करते हो कि ए का जो वैल्यू है वो तो हमेशा बी से कम ही होगा, क्योंकि 20 से 29 है, यहाँ पे 30। आप मुझे एक चीज बताओ कि मैं कौन सा वैल्यू लूं यहाँ पे ए के लिए, सो दैट बी जो है ए से हमेशा बड़ा हो। मतलब सॉरी, हमेशा बड़ा, मैं गलत बोल रहा हूँ यार। ये इंसिडेंट होने के बाद ना मेरा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है। वेट, लेट मी थिंक, मैं सोच के बताता हूँ। नहीं, देखो, ये जो चेंजिंग नंबर है ना, इसको आप 31 से लेके आप 40 तक ले लो। और जो फिक्स नंबर है ना, उसको आप 30 तक ले लो, ठीक है। जो फिक्स नंबर है उसको 30 तक ले लो, और जो वेरिंग नंबर है ना, उसको आप 31 से 40 तक ले लो। अभी आपको एक चीज पता है कि जो वेरिंग नंबर है वो फिक्स नंबर से हमेशा बड़ा होगा। आप कुछ भी डाल दो, हमेशा बड़ा ही होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम जब होगा, मिनिमम बड़ा जब होगा, तब मिनिमम बड़ा होने के लिए ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, टेल मी। ताकि वो मिनिमम बड़ा हो, मतलब बड़ा तो ऐसे भी होगा, बट मिनिमम बड़ा होने के लिए कितना होना चाहिए, 31। 31 होना चाहिए, यस 31 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए अगर 31 हुआ, तब तो वो बी से 100% हमेशा ही बड़ा होगा। ऐसा ही क्लास स्टार्टेड, वेट 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 प्लीज, मैं ये समझा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट होगा। ये डाउट है, ये डाउट को देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये डाउट को देख लो। तो 31 जो है ना, वो तो 30 से हमेशा ही बड़ा होगा। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि जो ये जो बी से बड़ा, ए जो बी से बड़ा हो रहा है, वो मिनिमम ए 31 होगा तभी बड़ा होगा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि अगर ए बहुत क्लोज रहा 30 से, तभी ये बी से बड़ा होगा। क्लोज रहा मतलब अगर बड़े तरफ, मतलब 30 से क्लोज, मतलब नॉट लेस देन 30, क्लोज या फिर ग्रेटर देन 30, तभी भी तो वो बी से बड़ा होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? एकदम मिनिमम केस में जाके, एकदम मैथ के अंदर घुस जाओ, एकदम मिनिमम में जाके, जब ए 30 होगा, यहाँ पे मैंने 31 माना ना, अब यहाँ पे 30 मान लो, 30 मान लो, और यहाँ पे 40 मान लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो 30 होता है ना, तभी भी तो एकदम मिनिमम केस में तो वो बड़ा होगा। मतलब अगर मैं इसको 30.00000001 पकड़ लूं, 0001, तभी भी तो वो इससे बड़ा होगा।
तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम तो 30 होगा ना, एग्जैक्टली 30 नहीं, लेकिन 30 ही होगा ना। आपको समझ में आ रहा है? लिमिट, मैथ्स में हम लोग इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ये याद है आपको कि एकदम जाके पॉइंट में जीरो को छुएगा नहीं, लेकिन जीरो के वो बहुत पास है। ये भी एग्जैक्टली सेम चीज है कि 30 को नहीं टच करेगा, बट 30 से थोड़ा ऊपर ही रहेगा, बट एकदम कम। तो ये मिनिमम होने के लिए तो वो वही होना पड़ेगा। ये आपको समझ में आता है? टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? क्लास 11 में पढ़ा था ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। यस, ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। सिंपल बात है, एकदम सिंपल। वो 30 नहीं होगा, बट 30 से बहुत पास होगा। ठीक है, तो अगर मैं मिनिमम बोलूं तो वो तो 30 होगा, एकदम मिनिमम तो 30 होगा ना। 0 0 0 उसको 30 पकड़ लेंगे, करेक्ट? ठीक है, ओके। अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर सोल्ड एट प्रॉफिट्स ऑफ 25% एंड 66.67। मतलब ए जो है ना, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, अच्छा रेशियो क्या आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का? 4:5। ए का 25% प्रॉफिट में बिक रहा है, और बी जो है वो कितने प्रॉफिट में बिक रहा है? 66.67। मतलब दो 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 का प्रॉफिट तीन में, तो तीन का सामान कितने में बिकेगा? 5 में। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ ए। मतलब बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए का कॉस्ट प्राइस से कम होगा हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज कम होगा। बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए का कॉस्ट प्राइस से हमेशा कम होगा। बट बी का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो ए का सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। मतलब ये जो 5 यूनिट है वो इस 5 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो जो पढ़ा है क्वेश्चन को एक बार ब्रेन में सेट कर लो कि ऐसे होगा, क्योंकि मैं अभी इस रेशियो का सेटिंग करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन z% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है वो इसका कितने परसेंट से हमेशा कम होगा? हमेशा कितने परसेंट से कम होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अभी भूल जाओ। क्वेश्चन मतलब, सॉरी, क्वेश्चन भूलने से कैसे होगा? ये वाला स्टेटमेंट को भूल जाओ कि द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन z% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। मतलब ये जो है वो इसका कितने परसेंट से हमेशा कम होगा? हमेशा, हमेशा कम होगा। ठीक है, हमेशा कम होगा, मतलब हमको इसको मिनिमम पे सेट करना है। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बोलो? टेल मी। अभी मैंने आपको समझाया क्यों हमेशा कम होगा, तो मिनिमम वाला चीज। ठीक है, यस, करेक्ट। मतलब हम क्या करेंगे, हम लोग जो मिनिमम कॉस्ट प्राइस जो है उसको मिनिमम सेट करेंगे, सो दैट ये चीज हमारा सेटिस्फाई करे। ठीक है, ओके। अभी इसको रेशियो को सेट कैसे करेंगे, देखो। आपको ये चीज बोला है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज लेस देन ए। मतलब ये जो है 3 यूनिट, ये 4 यूनिट से कम होना चाहिए। 3 यूनिट 4 यूनिट से हमेशा कम होगा। अगर आप यहाँ पे सेम नंबर लो, यहाँ पे भी सेम नंबर लो, तो हमेशा कम होगा। 3 तो 4 से कम ही होगा। अगर आपने सेम नंबर लिया तब, अलग नंबर लिया तो सेम कम नहीं भी हो सकता है, बट हमको कम करना है तो हम उसके हिसाब से इस रेशियो को सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद बोला है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज ऑलवेज, सॉरी नहीं नहीं नहीं, बट इट्स सेलिंग प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ ए। मतलब बी का जो सेलिंग प्राइस है वो ए से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो 5 यूनिट है ना, वो इस 5 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं बी में जो भी वैल्यू सेट करूं, जब सपोज मैंने बी में 10 सेट किया, तो मुझे ए में बी से कम ही सेट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? देखो तो, एक यूनिट का वैल्यू बोल रहा हूं मैं। अगर मैंने बी में एक यूनिट का वैल्यू 10 सेट किया, तो मुझे ए में कम ही सेट करना पड़ेगा, तभी तो उसका सेलिंग प्राइस कम आएगा ना, है ना? एक बार रेस्पॉन्ड कर दो यार, अगर समझ में आ रहा है। ये चीज समझ में नहीं आया आप लोगों को? सर फिर से एक बार समझा दीजिए ना। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ यूनिट्स होगा ना, ये एक्स है ना, ये एक्स है, ये वाई है, वाई है, एक्स वाई लेके देखो, एक्स वाई लेके देखो, ज्यादा नहीं तो समझने में प्रॉब्लम होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 5y का वैल्यू है वो तो 5x से ज्यादा होना चाहिए ना। यही तो बोला है ना कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होना है। तो जो यहाँ पे जो y लेंगे ना, तो y तो x से ज्यादा होगा ना हमेशा। अभी समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि 5 तो सेम है ना, तो y तो x से ज्यादा ही होगा हमेशा। अभी समझ में आया ना? ठीक है, तो अभी x y हटा देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 3 सेट किया, तो यहाँ पे मैं 2 सेट करता हूँ, या फिर मैं 1 सेट कर सकता हूँ।
3 तो नहीं कर सकता हूँ, ये तो बात श्योर है। 3 तो नहीं कर सकता हूँ, 4 भी नहीं कर सकता हूँ। जितना करूंगा मैं उतना ही मुझे वहां पे करना पड़ेगा, करेक्ट? ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। अभी देखो, तो ये मैथ अभी बनेगा कैसे? देखो यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 3 5 है। अभी देखो, मुझे और एक चीज ध्यान रखना है। देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 सेट किया तो मैं यहाँ पे एक ही सेट कर पाऊंगा, ठीक है, एक ही सेट कर पाऊंगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 सेट किया तो यहाँ पे भी मैं 2 सेट करूंगा और यहाँ पे एक। लेकिन तब क्या होगा कि तब ये जो बन रहा है, ये वाला, ये तो 6 बन जा रहा है, बट ये तो 4 बन रहा है ना। लेकिन मुझे ए का कॉस्ट प्राइस तो बी का कॉस्ट प्राइस से ज्यादा चाहिए, तो मतलब मैं 2 और 1 तो नहीं ले सकता। श्योर, ये बात समझ में आया? ये तो बड़ा हो रहा है इससे, बट ये तो छोटा हो जा रहा है ना। ये तो इससे छोटा हो जा रहा है ना, ए का कॉस्ट प्राइस वो तो बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सही बात है। तो 2 और 1 तो मैं नहीं ले सकता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ट्राई करो। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 3 लिया, तो यहाँ पे मैं 2 ही लूंगा। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्या बोलो? इज इट पॉसिबल? यस और नो? टेल मी। नो, नॉट पॉसिबल। यस क्या बोल रहे हैं यार? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? देखो तो ये कॉस्ट प्राइस 8 हो गया, ये 9 हो गया, कैसे पॉसिबल है? ए का कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना है ना बी से, तो पॉसिबल नहीं है, तभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 3 ले लिया, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ? 4। यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है, करेक्ट। तो तब ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 20। ये 20 तो 15 से बड़ा है, बट 12 तो 12 से इक्वल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ए का कॉस्ट प्राइस बी का कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना है, पॉसिबल नहीं है। अभी आप एक बात सोचो, अगर मैंने यहाँ पे ये केस को याद रखो कि मैंने यहाँ पे 3 और 4 लिया, क्योंकि मतलब क्योंकि क्या, क्योंकि वो उनका जब एलसीएम बन जा रहा है 12, तब वो सेम हो जा रहा है। अगर अभी नेक्स्ट केस में ये रेशियो था 4 5, ये रेशियो था 3 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 5 ले लूं, यहाँ पे भी 5 ही लूंगा, तो यहाँ पे 4 ले लूंगा, तो यहाँ पे 4 ले लूंगा, तब ये कितना बनेगा? 16। ये कितना बनेगा? 20। ये बनेगा 15 और ये बनेगा 25। ये चीज पॉसिबल है कि नहीं बताओ? ये पॉसिबल है? यस और नो? टेल मी। यस, यस ये पॉसिबल है, ठीक है, ओके। अगर ये पॉसिबल है, ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से सुनना। मैंने इस क्वेश्चन में बहुत टाइम स्पेंड किया है, एक दिन में तो इसका आंसर मेरे से भी नहीं आया, सच में, ऑनेस्टली। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, इट्स ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसका बहुत सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस ये है कि इस चीज में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। ये पूरा नंबर आपको कितना समझ में आता है उसके ऊपर बेस्ड है बस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया था? यहाँ पे क्या लिया था? यहाँ पे क्या लिया था यार? 4 और 5 लिया था, सॉरी, क्या लिया था? 4 और 5 ही लिया था ना क्या? यहाँ पे 4 लिया था ना, और यहाँ पे 5 लिया था। हाँ यही लिया था ना। ओके। तो 4 और 5 में तो बैठ रहा है। हाँ 4 एंड 5। अच्छा 4 एंड 5 में अगर बैठ रहा है, 5 एंड 6 में भी बैठेगा। देखो तो बैठ रहा है कि नहीं? आप देखो, खुद देखो बैठ रहा है कि नहीं। मैच बैठ रहा है जैसा बोला है 5 और 6 में, खुद चेक करो। यस बैठ रहा है, ठीक है, ओके। इसका मतलब आगे भी बैठेगा, आगे भी बैठेगा ना। 4 5 में बैठ रहा है, 5 6 में बैठ रहा है, 6 7 में भी बैठेगा, 7 8 में भी बैठेगा, 8 9 में भी बैठेगा, हमेशा बैठेगा, ठीक है, हमेशा बैठेगा। मतलब मैं कुछ भी वैल्यू डालूं वो बैठेगा ही, हमेशा बैठेगा ही, ठीक है। अभी देखो, सपोज अभी यहाँ पे मैंने 6 लिया ना, तो ये हो गया 24, ये हो गया कितना? ये हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 25। अभी भी बैठ रहा है मैथ, 24 30 25 15 बैठ रहा है। 4 5 3 5। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले लेता, अगर मैं यहाँ पे 4 और 5 ले लेता, ये 4 ले लेता, ये 5 ले लेता, यार कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। आप लोग गलत बोल रहे हो, कैसे हो रहा है यार? ये 4 और 5 थोड़ी ले सकते हैं, इस 5 और 4 ही ले सकते हैं। y बड़ा होगा ना x से, उल्टा होगा ना। आप लोगों को समझ में नहीं, मेरा ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है, आपका भी साथ साथ कंफ्यूज हो रहा है। हाँ उल्टा होगा ना, हाँ एग्जैक्टली 5 4 होगा,
तो 6 5 होगा, तो 7 6 होगा, तो 8 7 होगा। ये सब सब ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी देखो आप लोग, डोंट वरी, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर देंगे, एक दिन लेट होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये अच्छा सवाल है, लुक एट दिस। तो अगर मैं यहाँ पे 4 और 5 लूं और यहाँ पे मैंने 3 और 5 लिया, तो अगर मैं 5 लूं और 4 लूं, तो यहाँ पे 5 होगा तो ये 15 होगा, तो यहाँ पे भी 5 होगा तो ये 25 होगा, तो यहाँ पे 4 होगा तो ये 16 होगा, और यहाँ पे 4 होगा तो ये 20 होगा। अभी बैठ रहा है, ये 25 20 से बड़ा है, और बट 16 15 से बड़ा है। 5 4 में बैठ रहा है, तो 6 5 में बैठेगा कि नहीं? देखो 6 5 में बैठेगा, आराम से बैठेगा। देखो आप 6 5 डाल के देखो, यहाँ पे 6 डालो, यहाँ पे 5 डालो, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30। ये इससे बड़ा है, बट ये तो इससे बड़ा है। बैठ गया मैथ। आप 6 5 में बैठ रहा है, तो 7 6 में बैठेगा, 8 7 में बैठेगा, 8 7 में, 8 9 8 में, 10 9, हर एक में बैठेगा। आगे बैठेगा ही, हमेशा बैठेगा। क्योंकि एक टाइम के बाद 4 और 3 का जो गैप है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है कि 4 को आप अगर एक कम भी रखोगे ना, फिर भी वो 3 से बड़ा होगा। क्या मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? 4 और 3 का टेबल को देखो आप, 4 कैसे बढ़ रहा है, 4 8 हुआ, फिर 12 हुआ, 3 6 हुआ, 9 हुआ, फिर 12 हुआ, 3 6 9 12 हुआ ना, फिर 4 4 कैसे बढ़ा, 4 8 12। तो उस टाइम पे 3 ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। बट जब एलसीएम तक पहुंच जाता है 12, एलसीएम के बाद 4 इतना जल्दी मूव करेगा कि 3 उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, है ना? ऐसे ही होता है। आप देख लो, आप खुद ही देख लो। देखो यहाँ पे आप 6 डाल के देखो, यहाँ पे आप 6 डाल के देखो, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 6 30। यहाँ पे आप 5 डाल के देखो, 3 इंटू 5 15, और 5 इंटू 5 25। फिर आप यहाँ पे अभी कितना डाला, 6 5 ना, 5 4, यार क्या क्या मैं रुको, हाँ मुझे थोड़ा सा सोच, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। 6 5 है ना, तो 7 6 डाल के देखो, 7 डालेंगे तो 21, और ये 35, और यहाँ पे 6 डालेंगे तो 24, और ये 25, सॉरी 30। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। 6 5 डाला, 7 6 डाला। अभी आप कुछ और डालो, 7 6 डाला, फिर आप 8 कुछ भी डालो, मतलब ये हमेशा होगा ही, क्योंकि 3 और 4 का जो गैप है ना, वो ऑलरेडी इनफ क्रिएट हो चुका है कि आप इमीडिएटली नंबर्स डालोगे ना, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात नहीं। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है। अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ये वाला नंबर जो है, वो ये वाला नंबर से बड़ा कैसे होगा, मतलब कितना परसेंट में इस नंबर को इंक्रीज करूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए को मैं कितना इंक्रीज करूं, सो दैट ये इससे हमेशा बड़ा हो, सो दैट ये इससे हमेशा बड़ा हो। ठीक है, ये नंबर कितना हो, कितना परसेंट हो, ताकि वो 35 से हमेशा बड़ा हो। तो उसके लिए मुझे ये वाला नंबर को मिनिमम रखना पड़ेगा कि नहीं, बोलो तो? ये जो मैंने जो डबल टिक मारा है 24 वाला नंबर, इसको मुझे मिनिमम रखना पड़ेगा कि नहीं, बोलो तो? यस, यस एग्जैक्टली, है कि नहीं? जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, आप लोगों को, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं आप लोगों को और एक दिन समझा दूंगा, ठीक है। बट मैं इसको और अच्छे से नहीं समझा सकता, मैंने इसके पीछे बहुत टाइम स्पेंड किया है, मेरे दिमाग में यही सॉल्यूशन है। मे बी इसका कोई बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है 24, वो 35 से बड़ा होगा। आप ये मत सोचो कि बड़ा नहीं होगा। क्यों बड़ा नहीं होगा? आप इस 24 को 36 बना दो। 24 को 36 बनाने के लिए मैं इसका 150% ले लूंगा ना, 150% ऑफ 24 36 हो जाएगा ना, तब तो इससे बड़ा हो जाएगा ना। ये मत सोचना कि 24 36 से बड़ा नहीं होगा, 35 से। नहीं नहीं, बड़ा होने के लिए क्या करना है, मुझे उस पे दिमाग लगाना है। ये नहीं कि बड़ा नहीं होगा तो छोड़ दिया मैं इसको, नहीं, ऐसा नहीं। बड़ा होगा, आप सबर रखो, मैं बड़ा करूंगा ना, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो ये नंबर जब इस नंबर से हमेशा बड़ा होने के लिए इस नंबर को हम लोग एकदम मिनिमम रखेंगे कि नहीं? एकदम मिनिमम रखेंगे। अभी देखो, ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये जो कॉस्ट प्राइस है, वो मिनिमम क्या होगा? वो आप सोच सकते हैं कि वो मिनिमम 16 होगा। कितने लोगों को लगता है कि वो मिनिमम 16 होगा? बताओ। ये जो ए का जो कॉस्ट प्राइस है, वो मिनिमम 16 होगा, कितने लोगों को लगता है? टेल मी, एंड इफ नॉट, देन टेल मी व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू। क्या होगा मिनिमम वैल्यू? और अगर मैं जो बोल रहा हूँ 16 है, वो अगर मिनिमम नहीं है, 16 मिनिमम नहीं है, मुझे भी पता है 16 से कम भी हो सकता है। क्यों कम हो सकता है, मतलब क्यों, कैसे होगा, मतलब 16 से कम कैसे होगा? सोच के देखो।
Anyone who can tell me how will it be less than 16? Close to 16. It will be close to 16. No, no, no. I am not saying that. You tell me कि वो जो मैंने 16 लिया ना, वो 16 से कम कैसे होगा? मुझे एक चीज पता चल गया कि ये जब मैं 4 ले रहा हूँ और ये मैं 3 ले रहा हूँ ना, तब ये चीज एकदम बैठ रहा है, उससे कम में तो नहीं बैठेगा और बड़ा में तो बैठेगा ही, बड़ा में तो बैठेगा ही। बट मिनिमम किस में बैठेगा? मिनिमम इसमें बैठेगा ना, जब यहाँ पे 4 नहीं होके 3 पॉइंट कुछ हो और यहाँ पे भी 3 पॉइंट कुछ हो, है ना? क्लोज टू 12 बट नॉट एग्जैक्टली। जब जब ये 12 होगा, एग्जैक्टली यही बात है। जब हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपको मेरा बात वो सबसे अच्छे से समझ में आए, व्हाट आई एज्यूम। ठीक है, बाड़ा जब वो मिनिमम उसका वैल्यू 16 नहीं होगा, उसका मिनिमम वैल्यू 12 होगा। 12 के बहुत आसपास होगा, बहुत आसपास। ठीक है, बहुत आसपास, वेरी क्लोज टू 12, बट इट विल नॉट बी 12, क्योंकि 12 होने से तो इक्वल हो जा रहा है। ये वाला जो नंबर है ये 12 से थोड़ा ज्यादा होगा और ये वाला जो नंबर है ये 12 से थोड़ा कम होगा। तो अगर मुझे ये देखना है कि ये कॉस्ट प्राइस इससे हमेशा कब ज्यादा होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन z% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। मतलब कॉस्ट प्राइस का z% से वो हमेशा कम होना चाहिए। तो हमेशा कम तभी होगा ना जब ये कॉस्ट प्राइस मिनिमम होगा, तभी होगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है पता है? ये कॉस्ट प्राइस का मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? बोलो बोलो क्या लेंगे, बोलो। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए? बताइए। बताइए प्रियंका, बताओ, आप बोल रहे थे ना, टेल मी, यू थिंक एंड टेल मी। मिनिमम वैल्यू में क्या लूं मतलब, ताकि वो उससे हमेशा ज्यादा हो। अगर इस 12 को इससे हमेशा ज्यादा होना है तो 12 को 12 ही होना पड़ेगा, 12 को 12 ही होना पड़ेगा, इसको 15 होना पड़ेगा, इसको 12 होना पड़ेगा, इसको 20 होना पड़ेगा। नो डाउट ये 12 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट यहाँ पे बोला है कि ऑलवेज ग्रेटर। ऑलवेज ग्रेटर होने के लिए मुझे वो वैल्यू को मिनिमम वैल्यू में ही सेट करना पड़ेगा। तब मुझे ये पता चल जाएगा कि उस लेवल से ऊपर ही जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मुझे 12 ही सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको पूछा है कि कॉस्ट प्राइस जो है ना, ये जो 12 यूनिट है ये 20 यूनिट से बड़ा कब होगा? यही पूछा है ना कि सेलिंग प्राइस ऑफ बी 20 जो है इज ऑलवेज लेस देन z% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो ये 12 और 20 जब इक्वल हो जाएगा तभी जाके वो पॉइंट बनेगा जिसके ऊपर आप कॉस्ट प्राइस को जितना भी बढ़ाओ वो परसेंटेज हमेशा बढ़ते रहेगा। तो इसका मतलब तभी बनेगा जब ये 20 और 12 इक्वल हो जाएगा। 12 को 20 कैसे बनाऊं मैं? 12 का मुझे 5/3 करना पड़ेगा। 5/3 का मतलब 5/3 समझ में आ रहा है ना, ये 4 से कटेगा तो ये 20 बन जाएगा। तो 5/3 का मतलब है 500/3%। 12 का मुझे 500/3% लेना पड़ेगा, वही है z का वैल्यू। z का वैल्यू है 500/3%। तो z का वैल्यू है 500/3। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6z, तो 6z का वैल्यू क्या होगा? 6z का वैल्यू होगा 500/3 इंटू 6, जो कि आपको आंसर दे देगा 1000। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया ऑनेस्टली बोलो तो? नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर देना। टॉपर ने भी वही किया है, अगर टॉपर स्किप कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे तो समझ में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना आप लोग? सर लास्ट वाला, नहीं नहीं नहीं, आपको समझ में नहीं आया। लास्ट फर्स्ट से उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं घुसा ब्रेन में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, अगर नहीं घुसा तो ठीक है, हाई लेवल मैथमेटिक्स है। ये क्वेश्चन सोल्व होने के बाद मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट सो गुड। कल कल ये क्वेश्चन आया था, हाँ मैं समझा था, फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो देख लेना, मुझसे बात कर लेना, मैं समझा दूंगा। ये क्वेश्चन कल मिला था, कल गलत आंसर आ रहा था, पता नहीं आ ही नहीं रहा था, कुछ 900 आ रहा था। फिर आज मैंने इसको फिर से सोचा, फिर बहुत अच्छे से सोचा कि नहीं आ रहा है, फिर जाके सोचा कि अच्छा ऐसे हो सकता है, तो फिर आ जाएगा। ठीक है, इट्स ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इतना नंबर का इतना सही इस्तेमाल वाला क्वेश्चन मैंने आज तक तो मैंने नहीं देखा। मैंने कभी अपने प्रिपरेशन में इतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आप डीपली सोचना ये क्यों हो रहा है आपको, आप एग्जांपल्स लेके सोचना कि अगर 12 नहीं हो तो क्या हो, नहीं हो तो क्या होगा, 11 13 ऐसे सोचना धीरे धीरे, तब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, ओके, चलो।
आरबीआई ग्रेड बी, जो लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्वांट तो क्वांट है भाई, मैं लेवल से क्या करूंगा। ये क्या पता कैट लेवल का हो, वो भी हो सकता है। ओके, छोड़ो, ठीक है। सो वी विल बिगिन टुडेस टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, देखो कितना टाइम हुआ, चलो टाइम है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो बैंक यूज नहीं करता है, जो हम लोग यूज करते हैं। अगर आपने आज के डेट में मान लो आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपीज बोरो किया है, यू हैव बोरोड 1000 रुपीज फ्रॉम योर फ्रेंड, ठीक है। तो हमारे जो दोस्त थे वो लोग तो हमको दे देते हैं 1000 रुपये। आप कभी भी अपने दोस्त को ऐसा हुआ है कि कभी भी पैसा दिया नहीं मिला? ऐसा हुआ है क्या किसी का किसी के साथ पैसा दे दिया लेकिन मिला नहीं? बहुत हुआ है यार। सप्तऋषि आपका तो मुझे पता है, आपका तो पैसा नहीं है, आपका तो गर्दी है, गर्दी। आपका तो भाई, आपका क्या बोलूं मैं। सर ये तो लड़कों में बहुत कॉमन है ना। कॉमन है, हाँ कॉमन है, लेकिन मैं तो ले लेता हूँ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो मेरा एक दोस्त है, होता है मेरा एक दोस्त है, वो उस दिन मेरे से पैसा मांगा उसने। वो अच्छा है, मतलब वो पैसे के मामले में अच्छा है, वो दे देता है। तो मैंने उसको दे दिया। तो वो मुझे पूछ रहा है कि तुमको कितना इंटरेस्ट चाहिए। उसका मतलब ये उसूल है, वो पता नहीं क्या अजीब पागल है, उसका उसूल है कि वो इंटरेस्ट देगा ही। तो उसने मुझसे पूछा कि कितना परसेंट चाहिए। अभी मुझसे पूछा कितना परसेंट चाहिए, मैं 20% से कम बोलूंगा क्या? आप बोलेंगे क्या 20% से कम? 20% तो लोगे ना आप एटलीस्ट, मतलब किसी ने अगर ऑफर किया तो बोलोगे ना 20% इंटरेस्ट लूंगा मैं, है ना? तो मैंने भी बोला 20% चाहिए मुझे। मैंने उसको कुछ अमाउंट दिया उधारी में, मैंने उसको बोला 20% चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मुझे लगा था वो 1-2% देगा, तो मैंने अपना पार्ट किया। मैं तो जितना ज्यादा मांग सकता हूँ ऑब्वियसली मांगूंगा ना। तो मैंने उसको बोला मेरे को 20% चाहिए, ठीक है। तो सपोज मैं उससे 1000 रुपए लेता और मैं उससे 20% इंटरेस्ट लेता, 20% मैं उससे इंटरेस्ट लेता, इंटरेस्ट। तो मतलब मैंने जो उससे 1000 रुपए बोरो किया, वो तो मुझे उसको देना ही पड़ता, बट मुझे एक्स्ट्रा 20% भी देना पड़ता। किस पे? इस अमाउंट पे जो मैंने उससे उधारी दिया, उस पे मुझे 20% देना पड़ता। तो 1000 का 20% मतलब 200। मतलब जब मैं उसको मैं आप इमेजिन कर लो, मैंने उससे बोरो किया, तो मैं उसको जब घुमा के दूंगा ना, तब मैं उसको प्रिंसिपल भी दूंगा और इंटरेस्ट भी दूंगा। मैं उसको प्रिंसिपल भी दूंगा, मैं उसको इंटरेस्ट भी दूंगा, दोनों मिला के मैं उसको दूंगा जो उसका अमाउंट बनता है। इस चीज को कभी कभी क्वेश्चन में सम भी लिखा रहता है, इट्स द सेम थिंग। तो मैंने अगर उससे 1000 रुपए बोरो किया, मैं उसको उस पे 20% ब्याज इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं उसको 200 रुपए इंटरेस्ट में दूंगा। मतलब मैं जब उसको घुमाऊंगा पैसा ना, तब मैं उसको 1200 रुपए दूंगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, करेक्ट? ये बात समझ में आया सबको? प्लीज टेल मी। यस, ठीक है। तो मैं जब उसको घुमा के दूंगा पैसा, मैं उसको 1200 रुपए दे दूंगा, ठीक है। क्यों 1200 रुपए दिया? क्योंकि जो 1000 है वो तो देना ही है, वो तो राइट है ना, लेकिन 20% उस पे इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो मेरा जो दोस्त है वो हमेशा पैसा लेता है और हमेशा इंटरेस्ट देता है। तो वो सोचो कि मैं, मतलब सोच रहा था, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे इंटरेस्ट भी दिया। तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसा दोस्त तो सबको मिलना चाहिए, जो पैसा लेके इंटरेस्ट भी देता है। आप सोचो कौन सा दोस्त है ऐसा जो पैसा लेके इंटरेस्ट देगा? एक तो लोग पैसा ही नहीं देते हैं, ऊपर से वो मुझे इंटरेस्ट भी दे रहा है। सोचो यार, बात, हाँ कोई नहीं देता है। ऐसा दोस्त आप सबको मिले। आई विल प्रे टू गॉड कि ऐसा दोस्त आप सबके लाइफ में आए। सही में, अरे पैसा देने से भाई इंटरेस्ट मिल रहा है और क्या चाहिए? नहीं तो पैसा तो ऐसे ही पड़ा है ना वो, ठीक है। देखो, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि सपोज
आपने किसी इंसान से 10,000 रुपए उधार लिया, 10,000। हाँ अरमान, बाद में बात करना, तुम बात करना स्टार्ट करने से फिर रुकता ही नहीं है। ठीक है, 1,000 रुपए आपने किसी से उधार लिया, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल। उस पे आप इंटरेस्ट दोगे। सपोज आपको किसी ने ये वाला पैसा जो है 5 साल के लिए उधार दिया है, फॉर 5 इयर्स। ठीक है, 5 इयर्स के लिए, नहीं तो छोटा टाइम ले लो, 3 साल के लिए दिया है मान लो, 3 साल के लिए आपको उधार दिया है 10,000 रुपीज, और आपको बोला है कि उस पे आपको एवरी ईयर, हर एक साल आपको 10% करके इंटरेस्ट इस पे देना है। आपको 10% इंटरेस्ट एवरी ईयर इस 10,000 पे 10% इंटरेस्ट देना है। तो आप मुझे बताओ, अगर एवरी ईयर 10% देना है तो पहला साल मैं उसको इंटरेस्ट कितना दूंगा, बताओ। पहला साल मैं उसको इंटरेस्ट कितना दूंगा, टेल मी। 1,000, 1,000, 10,000 प्रिंसिपल था, उसका 10% ही इंटरेस्ट दूंगा, 1,000। ठीक है, 2 साल में, सेकेंड ईयर में कितना दूंगा? फर्स्ट ईयर में मैंने 1,000 दे दिया, सेकेंड ईयर में फिर से मैं 10% दूंगा, तो फिर से 10,000 पे 10% मतलब 1,000। और जो थर्ड ईयर है ना, वहां पे भी मैं उसको प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट दूंगा, जो प्रिंसिपल मैंने उससे उधार लिया था उस पे ही मुझे इंटरेस्ट देना है, बस। तो मैं तीसरे साल भी 1,000 का ही इंटरेस्ट दूंगा। करेक्ट, ये बात समझ में आ गया? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं 3 साल में, 3 इयर्स में मैं उसको इंटरेस्ट 3,000 का दूंगा, 3,000, 3,000 का, 1,000 पहला साल का, 1,000 दूसरे साल का, 1,000 तीसरे साल का, मतलब 3,000, 3,000। तो मैंने पहले साल में उसको 10% दिया, 10K लिख रहा हूं, ठीक है, 10,000 को। दूसरे साल मैंने फिर से 10% दिया, तीसरे साल मैंने फिर से 10% दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने 3 साल में उसको 30% दिया है इंटरेस्ट। ये चीज कितने लोगों को समझ में आया, बोलो प्लीज टेल मी। देखो इस चीज को अच्छे से देखो एंड टेल मी, क्लियर है? आप लोग सोचेंगे कि मैं आपको ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं चाहिए, ये सब भूल जाओ। क्लास 10 तक गया, अभी PRT बाय 100 नहीं यूज करेंगे, ठीक है? इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे, पूरा सिंपल कंपाउंड इंस्टॉलमेंट में पूरा फुल चीज कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, तब ब्रेन में ज्यादा अच्छे से घुसेगा। सर रिपीट इट अगेन, रिपीट क्या क्या रिपीट करना है इसमें? अरे देखो, 10,000 का प्रिंसिपल है, उस पे एवरी ईयर 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल में इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल भी लगता है, इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल भी लगता है ना। तो 10,000 पे एक साल में कितना लगेगा? 1,000, दूसरे साल 1,000, तीसरे साल 1,000, तो 3 साल में 3,000 ना। आया ना समझ में अभी? तो फर्स्ट ईयर में कितना लगा? फर्स्ट ईयर में ये लगा 10% ऑफ 10,000, दूसरे ईयर में 10% ऑफ 10,000, तीसरे ईयर में 10% ऑफ 10,000, तो 3 साल में 30% लगा ना, 10%, 10%, 10%, 30%। कंसेप्ट समझ में आया ना अभी? यस, सिंपल सिंपल चीज है, ज्यादा ज्यादा घुसो मत इसमें, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि एवरी ईयर 10% इंटरेस्ट सर्व करना है, ठीक है? अभी एक बात देखो, अगर सेकेंड केस में मैं एक अमाउंट लेता हूँ 20,000, मैंने और एक बार उधारी ले लिया, ठीक है, 20,000, 20,000 उधारी लिया, इस टाइम मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया उसने मेरे लिए, आप 20% मान लो, 20%। उसने बोला कि मैं आपको 20,000 रुपए दे दूंगा, बट आपको मुझे इसी अमाउंट पे 20% करके एवरी ईयर इंटरेस्ट देना है, एवरी ईयर 20% इंटरेस्ट देना है। कितने साल के लिए? उसने बोला मुझे 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए। तो मैं पहला साल कितने इंटरेस्ट दूंगा? 20%, मतलब 4,000। दूसरे साल कितना दूंगा? दूसरे साल दूंगा 4,000। तीसरे साल कितना दूंगा? तीसरे साल भी दूंगा 4,000। क्यों दे रहा हूं 4,000? क्योंकि एवरी ईयर इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही लग रहा है,
बिकॉज दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मतलब इस पे सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगेगा, अलग कुछ सोचना नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैं 3 साल में 12,000 का इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैंने 1 साल में 20% दिया तो मैं 3 साल में कितना इंटरेस्ट दूंगा, मैं 3 साल में 60% दूंगा कि नहीं, 60% ऑफ 20,000। यस, 60% दूंगा ना, यस, ठीक है, 60% दूंगा, यानी कि मैं 12,000 दूंगा, 3 साल में मैं 12,000 दूंगा, ठीक है। 1 साल में 20 दे रहा हूँ तो 3 साल में 60% दूंगा। तो मैं जब उसको पैसा रिटर्न करूंगा तब मैं उसको प्रिंसिपल तो दूंगा ही, प्रिंसिपल तो देना ही है आपको, प्रिंसिपल से तो बच नहीं सकते। एक्स्ट्रा मैं उसको 12,000 इंटरेस्ट भी दूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा। तो मैं जब उसको 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जब मैं उसको पैसा रिटर्न करूंगा तब मैं उसको कितना अमाउंट दूंगा, 32,000 रुपीज मैं उसके हाथ में थमा दूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना ये चीज, मैंने ज्यादा नहीं समझाया क्योंकि आप लोगों को परसेंटेज ऑलरेडी आता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आपको पूरा खोल के समझाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, उसको सिंपल रखो, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ये क्लियर है ना सबको, प्लीज चेक इट बॉस, यस सर, ओके बॉस। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, लेट्स सी आपको कितना नॉलेज है इन सब चीजों का। आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो 4,000 रुपए दिया जा रहा है, जब मैं ये 4,000 रुपए जो मैं मेरे को जिसने उधार दिया, मैं जब उसको ये 4,000 रुपए दे रहा हूँ, मैं क्या उसको फर्स्ट ईयर के एंड में ही 4,000 दे देता हूँ, या फिर मैं 3 साल बाद 12,000 दूंगा? मैं उसको एवरी ईयर के एंड में 4,000 दूंगा, या फिर मैं उसको 3 साल के बाद दूंगा, मतलब 12,000, ये बताओ। जस्ट लेट मी सी इफ यू नो दिस, बताइए। मैं उसको एवरी ईयर 4,000 4,000 4,000 दूंगा, आफ्टर 3 इयर्स दूंगा, यस एग्जैक्टली। मैं उसको 3 साल बाद दूंगा 4,000, 12,000, मैं उसको फर्स्ट ईयर में पैसा ही नहीं दूंगा। अगर मैं उसको फर्स्ट ईयर में पैसा दे देता तब ये किस कंडीशन में आ जाता बोलो, तब ये किस कंडीशन में आता? अगर मैं उसको एवरी ईयर के बाद कुछ पैसा देते रहा तब ये क्या है, मतलब ये क्या है, सीआई नहीं है, सीआई नहीं है यार, सिंपल इंटरेस्ट का बात चल रहा है, रिटर्न टर्म नहीं नहीं नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में सीआई का ही घुसा रहा है आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट में ही बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं उसको जाके 1 साल के बाद कुछ अमाउंट दे दूं, फिर 2 साल के बाद कुछ अमाउंट दे दूं, फिर 3 साल के बाद कुछ अमाउंट दे दूं, जिससे उसका लोन क्लियर हो जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको, मैं उसको पैसा कैसे दे रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ, यस। इसका मतलब है तब मैं उसको पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ। तो इंस्टॉलमेंट में ये होता है कि जब मैं उसको 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कुछ कुछ पैसा दे रहा हूँ, दैट इज द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। बट जब आप इंस्टॉलमेंट देंगे ना तब आपको इंटरेस्ट 12,000 नहीं देना है, तब आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। वो हम लोग इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे कल परसों, देन आई विल एक्सप्लेन यू वेरी वेरी इजीली, ठीक है। बट जब भी मैं उसको इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा हूं तो मुझे 3 साल बाद ही उसको 12,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा अलोंग विद द प्रिंसिपल। ये बात आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ओके चलिए चलिए। आपको मैं और क्या बोलने वाला था, और तो कुछ समझाने का है ही नहीं, ओके। देखो तो और एक चीज देखो, अगर मैं किसी से 100 रुपए लेता हूँ, दिस इज द प्रिंसिपल, अगर मैं किसी से 100 रुपए प्रिंसिपल लेता हूँ जिसपे इंटरेस्ट लग रहा है 10% करके, आप मुझे ये बताओ कि 5 साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा, जस्ट टेल मी व्हाट इज द इंटरेस्ट, बताओ टेल मी। 5 इयर्स में 50 लगेगा ना, 50 लगेगा, यस यस। 1 साल में अगर 10% लग रहा है तो 5 साल में 5 × 10 50% लगेगा, ठीक है। 50%, 50% किस पे, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल 100 का 50% 50 होगा, तो मतलब 5 साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 50 है। तो जब मैं उसको रिटर्न करूंगा मैं उसको 100 भी दूंगा और 50 भी दूंगा, तो मैं उसको 150 देना पड़ेगा, ठीक है। जबकि 1 साल का इंटरेस्ट होगा 10%, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 10 रुपए, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा 10 रुपए, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा 10 रुपए, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट होगा 10 रुपए, और फिफ्थ ईयर का भी इंटरेस्ट होगा 10 रुपए, मतलब टोटल मिला के जो इंटरेस्ट होगा वो 50 रुपए का होगा, ठीक है, वो 50 रुपए का।
करेक्ट। तो आप जब उसको रिटर्न करोगे तो उसको 100 नहीं बल्कि 50 ज्यादा दोगे, 150 रुपए आप उसको रिटर्न कर दोगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एग्जैक्ट एकदम सेम चीज है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आएगा और कुछ नहीं सोचना इसमें। जो प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाओ, खत्म। ठीक है। एक डेडली इंसेक्ट आ गया यहाँ पे। चलो आप लोग ये क्वेश्चन करो, मैं इसका कुछ करता हूँ। कितना आ रहा है आंसर? सी। सी आ रहा है, ओके। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6400, 18% करके सर्विस करना है। 18% एक साल में, तो 5 साल में कितना? पहले साल 18%, दूसरे साल 18%, तीसरे साल 18%, चौथे साल 18%, पांचवें साल 18%। पहले साल भी 18% ऑफ प्रिंसिपल, दूसरे साल भी प्रिंसिपल, तीसरा भी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। मतलब टोटल मिला के आपको 18 इंटू 5% देना है, मतलब 90% इंटरेस्ट देना है। 90% किस पे? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? 6400, इसका 90%। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल कर दो। 64 इंटू 9, 640 माइनस 64, 580, 576, तो 576, उसके साथ एक जीरो। सी। क्लियर है ना ये? आया आया ना समझ में? कंचन आप क्लास में है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लास में है कि नहीं? आ रहा है ना? ठीक है, ये वाला कीजिए। डी, ओके। सबका आ गया डी, ओके। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों को जल्दी समझ में आ रहा है। मैं सोच रहा था इतना जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, वेरी नाइस। देखो, मुझे सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। 18% करके 2 साल, एक साल में 18%, तो 2 साल में 36%। किसका 36%? प्रिंसिपल का। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल करो, आंसर होगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 60, जिसका आंसर आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है, डी। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यही आएगा आंसर। ठीक है, ओके। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, टेल मी, अगर मैंने एक इंसान को 1000 रुपए लैंड किया, एज ए मतलब, समझ रहे हैं ना? लैंड मतलब ये प्रिंसिपल है, इन शॉर्ट ये प्रिंसिपल है। और मैंने बोला कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप दोगे वो 10%, 10%। बट मैंने उसको बोला, मैंने उसको पटाने को ट्राई किया कि सर आप पैसा 3 साल के लिए ले लो, तो आप 1300 रुपए दे देना। 3 साल के लिए, समझ में आ रहा है ना? 3 साल के लिए 1300 रुपए, मैथ समझ में आ रहा है ना? 300 रुपए इंटरेस्ट, तो 1300 रुपए, उस तरीके से बोलो। ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि उसको 3 साल के लिए पैसा चाहिए ही नहीं, उसको पैसा चाहिए सिर्फ 2.5 साल के लिए। उसको सिर्फ 2.5 ईयर्स के लिए ही पैसा चाहिए, करेक्ट? तो पहला साल वो मुझे कितना इंटरेस्ट बनेगा, बोलो पहला साल के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा? डायरेक्ट आंसर मत देना रे, पहला साल को 300। 300 कहाँ बनेगा पहला साल के लिए? 100 बनेगा ना। 10% बनेगा ना पहला साल के लिए। यहाँ पे 2.5 ईयर्स है, तो पहला साल में 100 बनेगा, और दूसरा साल में भी 100। 2 साल हो गया, बचा आधा साल, उसमें कितना बनेगा? अगेन 100, नो। तीसरा साल में कितना बनेगा? 50, वेरी नाइस। तीसरा साल में
10% इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तीसरा साल में तो उसने पूरा साल के लिए पैसा लिया ही नहीं ना, उसने तो आधा साल के लिए लिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। ठीक है, पूरे साल के लिए ही 10% देना है, आधे साल के लिए 5% देगा, क्यों पूरा देगा? 10% अगर 100 है तो 5% 50 होगा, और आपको तब इंटरेस्ट देना है 250 रुपए का, 250 रुपए का आपको इंटरेस्ट देना है। ये बात समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, क्योंकि जब जब 2 साल के बाद वाला जो साल है वो तो आधा साल है ना, तो उसमें क्यों बेचारा 10% देगा? अगर आधा साल के लिए लेना है तो आधा आधा इंटरेस्ट देगा, है ना? ठीक है, चलिए do this. हमारी चाहत का न सकेगा। ए सी सी, ओके, सी, ओके, सी। अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों को नहीं आया आंसर? वेरी नाइस। 18% करके 3.5 साल के लिए, 18% 3.5 साल के लिए तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 18 इंटू 3.5, मतलब 18 इंटू 7/2, मतलब 63% इंटरेस्ट आएगा। 63%, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 63% आएगा। तो 63% इंटरेस्ट आएगा किस पे? प्रिंसिपल। 63% ऑफ 6400, यानी कि 63 इंटू 64, ठीक है। 63 इंटू 64 करो, कितना होता है? आप लोगों ने क्या आंसर दिया? 4464। गलत, आप लोगों ने क्या सी आंसर दिया? 4032। हाँ, सही है। देखो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका आंसर पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। आपने ऐसे ही किया ना, यही किया ना, यही किया ना, ठीक है। अभी कोई कोई पूछ सकता है कि 3.5% क्यों किया, मतलब 18 क्यों, 18 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों किया? आप यहाँ पे देख लो ना, पहले साल तो पूरा ही आ रहा है, मतलब 10%, दूसरे साल तो 10 आ रहा है, तीसरे साल 5 आ रहा है, तो मैं इसको टोटल कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, 25%। तो एक ही बात है ना, आप 10% को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? आ रहा है ना, बात समझ में मेरा, है ना? तो उसको डायरेक्टली भी कर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम लोग उड़ा सकते हैं। ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बाद में जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट, उसको हम लोग अच्छे से हैंडल कर लेंगे। डू इट, डू दिस क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नहीं है, आप लोग मुझे दोनों आंसर बताना, सम क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्लीज टेल। 4000 और 1500, ओके, ओके। विश्वजीत प्रियंका सेम आया है तो करेक्ट ही होगा भाई, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट अदर्स? फोर थाउजेंड 15, आप लोगों ने टाइम लिया है, मतलब आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया है मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, बट उतना टाइम नहीं लेना है।
देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना समय मुझे नहीं पता, बट 3 साल के लिए है ये मुझे पता है, रेट पता है। इसका फ्रैक्शन कितना है? 12.5 का फ्रैक्शन परसेंटेज का, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 12.5? 1/8, 1/8। यानी कि ध्यान से सुनना, यानी कि एक साल में एक का इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल 8 है ना, तो इंटरेस्ट जो है वो 1 है, एक साल के लिए 1 है। जितना इंटरेस्ट एक साल के लिए होगा उतना ही इंटरेस्ट आगे होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मैंने इसको 12.5% में 3 साल के लिए किया, तो एक साल के लिए अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो 3 साल के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा, 3/8। यानी कि अगर मैं 8 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ ना, 8 रुपए इन्वेस्ट मतलब अच्छा छोड़ो, 8 रुपए अगर मेरा प्रिंसिपल होता है, तो 3 साल में जो इंटरेस्ट होगा ना, वो कितना होगा? 3 रुपए। अगर मैंने 8 रुपए इन्वेस्ट किया, तो 3 साल में इंटरेस्ट बनेगा 3 रुपए का। ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 2500 लेस देन द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है? इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 5 यूनिट ही कम है। बट क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 2500 कम है, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू है 2500, तो एक यूनिट हो जाएगा 500। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? सम कितना है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है। एक यूनिट अगर 500 है, तो 8 यूनिट कितना होगा? 4000। और 3 यूनिट कितना होगा? है ना? सही है ना? देखो, यस, समझ में आया ना? किसी को डाउट तो नहीं है शायद? अभी तो यार पूरा परसेंटेज कर खत्म करके आए हैं, अभी तो ये सब डाउट नहीं होना चाहिए। है ना? ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल रखो मैं इसको। देखो, एक साल में अगर इंटरेस्ट 1/8 है, तो 3 साल में 3 का इंटरेस्ट लगेगा 8 पे। मतलब अगर मैंने प्रिंसिपल को 8 पकड़ा, तो उस पे 3 का इंटरेस्ट लगेगा। यही बोल रहा है कि आपको बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें और प्रिंसिपल में 2500 का गैप है, बट रेशियो में तो दिख रहा है कि 5 यूनिट का गैप है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 2500, तो एक यूनिट 500, तो 8 यूनिट 4000 और 3 यूनिट 1500। डायरेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, ये वाला करो। Please do it. 4500 एंड 1200। ओके, सही होगा। जी 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 जी, सही है। 300, तो उधर 4500 और इधर 1200। जी, यस। विश्वजीत, सप्तऋषि, प्रिया, अरमान, प्रियंका, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो, आपको बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कितना करना है। सॉरी, इन्वेस्ट नहीं बोला है, 4 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। मतलब ये इसका फ्रैक्शन है 1/15। ये पता है ना आपको? 6.66% जो होता है ना, वो 1/15 होता है। तो एक साल में अगर 1/15 इंटरेस्ट लग रहा है, तो 4 साल में लगेगा इसका 4 गुना, मतलब 4/15। मतलब 4 साल में 4 का इंटरेस्ट लगेगा 15 पे। मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल 15 है ना, तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा 4। ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि SI इज 3300 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। मतलब बोल रहा है कि ये जो गैप है ना, ये जो आपको 11 यूनिट का गैप दिख रहा है, ये गैप एक्चुअली 3300। तो 11 यूनिट 3300, तो एक यूनिट कितना होगा? 300। आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। तो 15, एक यूनिट 300, तो 15 यूनिट कितना? 4500। और 4 यूनिट कितना? 1200। है ना?
क्यों इसमें सबका आंसर नहीं आया? भाई इजी है ना ये तो, क्लियर है ना ये चीज, जिन लोगों को आंसर दिया है? यस, ये वाला करो। ये वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट। देखा, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोलता हूँ आप फास्ट है, सच में आप लोग बहुत फास्ट है, वेरी गुड। सप्तऋषि, संतोष, प्रिया, प्रियंका, विश्वजीत, स्नेहश्री, प्रकाश, वेरी नाइस। सबका ए आ रहा है तो आंसर ऑब्वियसली यही होगा। ठीक है, अच्छा देखो, अच्छा ये जो इंटरेस्ट लग रहा है, हर एक इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे ही लग रहा है, तो एसआई जो है वो फर्स्ट 3 साल के लिए 6% है, मतलब समझ में आ रहा है? 6% एक साल में है, तो 3 साल में कितना होगा? 18%। ठीक है, नेक्स्ट 4 साल के लिए 7%। अच्छा उसने ये जो पैसा है 11 साल के लिए इन्वेस्ट किया है ना, 11 साल के लिए, 11 साल में पहला 3 साल के लिए 6% है, 6% 3 साल के लिए, तो ओवरऑल कितना? 18%। नेक्स्ट 4 साल के लिए 7% है, 7% 4 साल के लिए, ओवरऑल कितना? 28%। एंड द पीरियड बियॉन्ड 7 years इट इज 7.5%। मतलब 7 साल से ज्यादा आप जितना लगाओगे ना, तो वो 7.5% चार्ज करेगा। तो 7 साल से कितना साल ज्यादा लगाया? 4 साल, मतलब 7.5% 4 साल के लिए लगेगा, जो कि है 30%। तो हर एक परसेंटेज तो प्रिंसिपल पे ही लग रहा है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो ये 28 और 18 हो गया 46, 76। 76% इंटरेस्ट लगेगा, किस पे? इस पे। तो जो इंटरेस्ट आएगा ना वो 76% ऑफ 14400, जीरो से जीरो कट जाएगा, परसेंट सॉरी जीरो, डबल जीरो से परसेंटेज कटेगा, आंसर आएगा 144 इंटू 70। तो 6 इंटू 4, कैलकुलेट कर लेना आप लोग इसको। आप लोगों ने सब सेम आंसर दिया है, यूनिट मेथड कर सकते हैं, यूनिट मेथड से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर बहुत जल्दी आया, दैट मैटर्स। ये समझ में आया ना? किसी को इसमें डाउट है क्या? एनीवन? Anyone who is having doubt in this very question? 30%। 7.5 को 4 से गुना करो, मल्टीप्लाई करो, 7.5 को 4 से करो, टोटल 11 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, जिसमें पहला 3 साल 6% है। हाँ वो बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोला है ना पहला 3 साल 6% है, तो पहला 3 साल 6% है, टोटल 11 साल है, जिसमें पहला 3 साल में 6% है, नेक्स्ट का 4 साल में 7% है, और जो बाकी टाइम है उसमें कितना होगा? पीरियड बियॉन्ड 7 years में 7.5%। तो 3 साल 4 साल बचा, कितना साल बचा? 4 साल। इस 4 साल में 7.5 अभी आया समझ में? है ना? चलिए, अभी तो आगे होगा, सिंपल है यार, नहीं है, बच्चों वाला मैथ है ये सब। करो, ये वाला करो।
करो, डू इट फर्स्ट। ये राम क्या हो गया, आंसर निकालो। देखो पहले तो क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे तीन लोग हैं, एक है आनंद, एक है पिंकी और एक है सरला। तो आनंद ने पिंकी से पैसा लिया, पिंकी से आनंद ने पैसा लिया कितना, 6300, जिसपे आनंद को रिटर्न करना पड़ेगा, पिंकी को, आनंद को पिंकी को रिटर्न करना पड़ेगा ना 14% पर एनम 3 साल के लिए। 14% अगर 3 साल के लिए करना है तो उसको तो ओवरऑल 42% देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल में बात करूं तो उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे। आनंद जब पिंकी को रिटर्न करेगा कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बोलो, कैलकुलेट टेल मी। 2646, ओके। तो आनंद जो पिंकी को जब रिटर्न करेगा तब वो 2646 रुपीज एक्स्ट्रा देगा, एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा है ना, इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा है, प्रिंसिपल तो देगा ही, इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। तो आनंद ने ये पैसा अपने पास रखा, ये पैसा जो देगा 6300 प्लस 2646, ये पैसा तो 3 साल बाद देगा ना, तो 3 साल तक तो पैसा उसके पास ही रहा। तो वो क्या करेगा, उसमें कुछ ऐड करेगा पैसा, यही बोला है ना, ही एडेड सम मोर मनी टू इट एंड लेंट इट टू सरला, फिर वो सरला को पैसा दे देगा, ठीक है। कितना पैसा देगा वो मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ 6300 प्लस एक्स, इतना पैसा उसने ऐड किया, 6300 लिया था, उसमें एक्स जोड़ दिया, फिर वो पैसा उसने सरला को दे दिया। सरला जब उसको रिटर्न करेगी ना तब वो उसको 16% करके 3 साल में देगी, तो 48% देगी इंटरेस्ट। तो 48% इस नंबर का आप निकाल लेना कितना आएगा, ठीक है। एक्स नहीं आएगा ऑब्वियसली, कुछ एक आएगा, ठीक है। तो एक साइड में आनंद को पिंकी को देना पड़ रहा है, एक साइड में आनंद को सरला से मिल रहा है। ये जो आनंद को जो सरला से मिल रहा है ना वो 618 रुपीज ज्यादा है, जो उसको पिंकी को देना पड़ रहा है, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। भाई साहब को प्रॉफिट कब होगा, जब उसको सरला से ज्यादा पैसा मिलेगा तभी प्रॉफिट होगा। ये बात सबको समझ में आया, प्लीज टेल मी, क्लियर? यस। बट हम लोग इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाट वी विल डू इज, ये समझ में आएगी नहीं ब्रो, प्रॉब्लम समझ में आएगी नहीं क्या हो रहा है ब्रो, टेल मी। एक्सेप्ट सप्तऋषि, किसी किसी को नहीं है, ओके आ गया ना, चलो। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आनंद ने पैसा लिया था 6300, जिसपे उसको 14% करके पैसा देना पड़ेगा 3 साल के लिए। तो 6300 पे तो इंटरेस्ट इतना ही लगेगा,
इतना ही लगेगा ना, इतना ही लगेगा, इतना ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये, हाँ, तो मतलब आनंद जब पैसा देगा इनको, पिंकी को, वो 6300 तो देगा ही, ऊपर से ये भी देगा, तो देने का तो इतना ही देगा वो, देने का तो इतना ही देगा, ठीक है। इज इक्वल टू, उसको जब सरला से ज्यादा, अच्छा एक सेकेंड, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है ना, प्रॉफिट भी हो रहा है। इज इट 900? आई डोंट, जस्ट प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ। ये जो आनंद है, इनको प्रॉफिट भी हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या है कि 618 इधर आएगा कि नहीं, बोलो तो। प्रॉफिट अगर हो रहा है मतलब उनको जो मिल रहा है वो ज्यादा है, उनको जो देना पड़ रहा है उससे उनको ज्यादा मिल रहा है ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 618 इस तरफ आएगा, क्योंकि 618 ऐड करने से ही उनका इक्वेशन बैलेंस होगा, ठीक है। जिसको ये समझ में नहीं आया मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और उसको जो सरला से मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, उसको सरला से कितना मिल रहा है, 48% करके मिलेगा, मतलब 6300 तो मिलेगा ही, ऊपर से कोई भी चीज का 48% मिलेगा। मैं मान लेता हूँ एक्स का मिलेगा, ठीक है। 6300 से ये काट दो, ये दोनों नंबर को ऐड करो, 2646 प्लस 618 ऐड करो, डू द कैलकुलेशन प्लीज, जल्दी करो। कितना होगा, 3264 होगा ना, 3264 होगा, हाँ 3264 इज इक्वल टू 48% ऑफ एक्स, ठीक है। 48% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे काट दो इसको, 48 से इसको काट दो, 16 से काट दो, 16 2 जा 32, और 16 4 जा तो 204, और ये 16 से 3 बार, तो 3% ऑफ एक्स अगर इतना है तो एक्स कितना होगा, इसको फिर से 3 से काट दो, 180 60 और 24 8 68, तो मतलब एक्स का वैल्यू आएगा 6800, ये आएगा ना, है ना, 6800। इसका मतलब जब वो एक्स्ट्रा जो पैसा, उसको जिस पैसा पे इंटरेस्ट लगा ना, वो पैसा है 6800, जिसमें से 6300 तो पहले ही था, तो उसने ऐड कितना किया, 500 रुपए, ठीक है। आया समझ में, डिड यू गेट दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। सर लास्ट वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप बैलेंस करो ना, आप अपना ब्रेन को थोड़ा सा, आप अपना ब्रेन थोड़ा सा यूज करो, मैं बोल रहा हूँ, देखो देखो, ये जो आनंद जो आज सिर्फ प्रियंका को ही समझ में आ रहा है क्या, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, भाई वो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया, शायद आज मेरा थोड़ा मूड अलग है ना, इसलिए आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, हो सकता है। तो आज हम लोग क्लास को उतना लंबा नहीं खींचेंगे, आई विल कट इट शॉर्ट, ठीक है। आज एक्चुअली मैं भी मतलब उतना क्लियरली चीजों को बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, सिर्फ स्किप करने से भी तो होगा, हाँ स्किप करने से होगा, स्किप करने से होगा, एग्जैक्टली, ये तो आप सोच सकते हैं तो और भी अच्छा है, 6300 स्किप करने से भी होगा, वेरी नाइस। लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि कुछ कुछ लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं ना, इसीलिए मैंने वो पार्ट जानबूझ के नहीं बोला, एग्जैक्टली। अगर आप उस वहां तक सोच सकते हैं तो और भी अच्छा है, एग्जैक्टली, क्योंकि देखो 6000, मैं आपको समझा दूंगा, आप खुद सोचो, देखो 6300 तो कॉमन है, 6300 तो ये जो आनंद जो है वो तो पिंकी से ले रहा है, फिर ये सरला को दे रहा है, तो 6300 पे तो दोनों साइड से इंटरेस्ट बैलेंस होगा कि नहीं, सेम ही आएगा, नहीं यार, मेरा भी आज ब्रेन एकदम काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या करूं मैं, देखो लेट मी थिंक, देखो ए से जो पैसा लिया है उस पे 42% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ए से जो पैसा लिया, सॉरी ए ने जो पी से पैसा लिया है उस पे ए को रिटर्न कितना करना है, 42% ज्यादा देना है ना, मतलब 6300 तो देना ही है, प्लस 42% देना है, मतलब 42% ऑफ 6300 देना है, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, मैं समझा दूंगा। ए जो पी को रिटर्न कर रहा है वो 42% ऑफ 6300 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी ए को मिल कितना रहा है, ए को मिल कितना रहा है, ए को मिलेगा 48% ऑफ व्हाट, ऑफ 6300 प्लस एक्स, तो 48% ऑफ 6300 प्लस एक्स, तो 48% ऑफ 6300 कितना होता है, 48 इंटू 63, नहीं तो आप इसको टोटली टोटली एक साथ ही कंसीडर कर लो,
ठीक है, एक साथ ही कंसीडर कर लो, आप सिर्फ इसको देख लो कि 48% तो मिलेगा ही। मैं ना सर सीरियसली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा माय ब्रेन इज नॉट वर्किंग टुडे। ठीक है, आप लोग समझ, थोड़ा कष्ट करके समझ लो, कल की क्लास में मैं बैलेंस कर दूंगा। ठीक है, देखो देखो, ए जो पैसा दे रहा है इनको, पी को, तो पी उनको सॉरी, पी से जो ले रहा है तो रिटर्न कितना कर रहा है, 42% करके रिटर्न कर रहा है, मतलब 2646 रिटर्न कर रहा है। ये जो इंटरेस्ट है 6300 तो दे ही रहा है, प्लस इतना भी दे रहा है। ठीक है, और एस को जब वो कर रहा है ना, यार यहाँ पे 6300 नहीं लेने से कैसे होगा, लेना पड़ेगा ना, है कि नहीं, बोलो तो 6300 लेना पड़ेगा ना, या फिर मैं ही गलत सोच रहा हूँ, लेना पड़ेगा ना। यस, यस लेना पड़ेगा, अब कैसे छोड़ सकते हो यार, ये अमाउंट ही अलग है पूरा, ये 6300 तो पूरा अलग अमाउंट है ना, स्नेहोसी समझ में आ रहा है ना। अब उसको स्किप कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, 6300 आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इनको जो पैसा दोगे ना वो 6300 तो दोगे ही, प्लस 42% भी दोगे, तो आप 6300 दोगे प्लस 42% भी दोगे। ठीक है, ये भी दोगे, और आपको जो पैसा मिलेगा ना वो तो आपको 6300 प्लस एक्स तो मिलेगा ही, आपको जो पैसा मिलेगा वो तो 6300 प्लस एक्स तो मिलेगा ही, और उस पे 48% इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना, है ना। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 142% और 148% करके आप कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से करके कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज देखो, आपको जो ये होगा ना, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट हुआ है आपको, इस प्रॉफिट कब होगा, मतलब आपको जो मिला है वो ज्यादा है, तो आपको ये मिला है, दिस इज योर रिसीविंग एंड, और ये आपने दिया है, ये आपने दिया है, ये आपने दिया है, ये आपको मिला है, तो आपको जो मिला है वो ज्यादा होगा, मतलब 618 इधर आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट आएगा वो 500 आएगा। ठीक है, नहीं तो मैं ये क्वेश्चन से कल से स्टार्ट करूंगा, आई एम रियली सॉरी, मेरा आज एकदम मूड मूड एकदम, तो पता नहीं मैं क्या बोलूं, आज मूड ही नहीं है। ठीक है, आई विल कंटिन्यू टुमारो, कल से फिर से करेंगे, डोंट फील बैड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कल से सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से ये सब जो भी है इसको खत्म करेंगे। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे, डोंट माइंड, आज ना मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही सोच में डूब गया। ठीक है, डोंट माइंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसी इसी क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है इससे शॉर्ट हो सकता है, मुझे भी पता है इससे शॉर्ट हो सकता है, बट मेरे ब्रेन में वो आ ही नहीं रहा है कि कैसे शॉर्ट होगा। ठीक है, मुझे भी पता है, देख के ही समझ में आ रहा है यार शॉर्ट हो जाएगा, बट आई डोंट नो, मतलब मेरा ब्रेन इज नॉट वर्किंग। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे, विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ठीक है, डोंट डोंट फील एनीथिंग एल्स, कल से करेंगे आराम से, कल थोड़ा सैटरडे भी है, मैम का क्लास जल्दी होता है, गाना है आपको सुनिए, एक सर गाना है आपको सुनिए, हाँ सुन लूंगा। ठीक है, कल इंग्लिश का क्लास 8:30 तक खत्म हो जाएगा, तो हम लोग 8:45 से कल क्लास स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो मैं मैम को बोलूंगा कल क्लास देखते हैं, मैं थोड़ा लंबा ले लूंगा क्लास। ठीक है, डोंट फील बैड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कल से इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।